सुन रे, मैं शैतान हूँ, मम्मा से टम्मी फुल कराता हूँ रे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है झाड़ू लगाने के लिए। और बाबू कैसे मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ मेरे पीछे पीछे ऐसे ही सारा दिन ये घूमता है मेरे पीछे। और इतना गिरता है ना कि पूछो मत। मतलब दौड़ता रहेगा, दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा। कभी कभी तो बैठे बैठे गिर जाता है। तो खैर, बच्चों का ये काम ही है कि ऐसे दिन भर अपनी मम्मा की जो पूँछ बनी घूमते रहते हैं। और यहाँ पे मैं इसके साथ मस्ती कर रही हूँ थोड़ा सा। क्या है ना कि अब बाबू इतना परेशान नहीं करता, खेलता रहता है। पर बच्चा है तो मतलब जितना बड़ो जितना तो उसके दिमाग होगा नहीं। तो वही अब कुछ भी उसको चोट लग जाती है तो दिखाने आता है कि फूंक दो, तो जैसे फूंकने से तुरंत ठीक हो जाए। तो वही दिखा रहा था। पहले मुझे दिखाया है, अब अपनी दीदी को दिखाने गया है। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। इतनी गर्मी पड़ती है ना कि अगर 5 मिनट के लिए भी पंखा बंद रहता है तो मतलब पसीना ऐसे टप टप चूने लगता है कि पूछो मत। अभी मैं 2-3 दिन से बच्चों को पार्क भी लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब से ये नौतपा लगा है तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। मतलब बाहर तो एकदम रहा ही नहीं पड़ती अगर हवा ना चले तो। और यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ झाड़ू लगता जा रहा था, यहाँ पे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया था। बाबू खेल रहा था। और ये सामान आप देख, ऐसे ही मेरे घर में 24 घंटे फैला रहता है, क्योंकि जब भी मैं भर के रखती हूँ तभी ये लोग फैला देते हैं। और ये है सुबह की बिस्तर की हालत। मतलब तौलिया बेड पे, कपड़े बेड पे। तो पहले अब हम घर को एक बार व्यवस्थित करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, देन फिर कोई काम होगा। क्यों, एक बार झाड़ू लग जाता है तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा दिखता है। और बच्चे हैं तो घर तो दिन भर गंदा होगा, कितना भी साफ़ करो, 24 घंटे भी लगे रहोगे तो भी गंदा होगा। वो तो काम ही है उनका, गंदा करना। पर झाड़ू लगाने से क्या है ना कि जो कचरा होता है वो बाबू मुंह में नहीं डालता। लेकिन आजकल बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें तुरंत लेके फटाक से मुंह में डाल देता। पहले नहीं डालता था जब छोटा था। जैसे जैसे ही बड़ा होता जा रहा है इसकी नई नई हरकतें मतलब दिख रही हैं। और यहाँ पे बेटी कुछ तो मेरे को बोलने आई थी कि मैं क्या कर लूँ, हाँ ग्लू गन यूज़ कर लूँ। तो वही मैं इसको बोल रही हूँ कि नहीं, नहीं करना है। और इस फ्लैट में ना कहीं भी मतलब कुछ भी रखने की जगह ही नहीं है। तो जो मेरे पास जितना सामान है सारी चीज़ें उसी में एडजस्ट करनी पड़ती। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, जैसे कपड़े रखने की बहुत अभी दिक्कत हो रही है, पर अभी थोड़ा सा एडजस्ट किए हैं। और फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ इसका भी जुगाड़ किया जाएगा। और यहाँ पे बिस्तर विस्तर सब झाड़ देते हैं एक बार। बच्चे हैं तो दिन भर गंदा करते ही हैं। और बाबू कुछ ना कुछ मुंह में उठा के खाते रहता है, उसको छोटी सी छोटी चीज़ भी मिल जाती है। तो एक बार पूरा बिस्तर साफ़ कर दूँगी। और ये देखो, ये मतलब मेरी पूँछ ही बना रहता है, जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा स्कूटर लेके आया था, उसके अंदर जेम्स थे तो वही चला रहा है। और यहाँ पे मेरा मतलब जो बेडरूम है वो भी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है। और बचा है बस रूम में झाड़ू लगाना, तो वो भी मैं लगा। और अभी टाइम हो गया था मतलब इसको खाना खिलाने का। सुबह मतलब एक बार नाश्ता किया था, पर ऐसे मेरा मन बोल रहा था कि अभी इसका पेट नहीं भरा हुआ है। तो मैंने फटाफट से दाल बनाई, चावल बनाया। जो ये पेट भर खा लेता है। तो जब मैं झाड़ू लगा रही थी वहाँ पे किचन में, तब उसकी सीटी आ रही थी। दाल तो पक गई है, चावल भी बन गया है। तो अब एक बार झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मैं खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ पे अब ये लुका छिपी खेल रहा था हम लोगों के साथ। तो वो मैंने पूरी क्लिप नहीं लगाई क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है। और जो यहाँ पे बहुत लंबा वीडियो क्या है ना कि फिर लोग देखते नहीं हैं। तो यहाँ पे बाबू अभी खेल रहा है। और मैं गई थी पोछा लगाने के लिए पानी लेने, पर नहीं लगाई। मैं सोची पहले बाबू को खाना खिला देती हूँ, कहीं सो ना जाए, क्योंकि वो नहा लिया था। तो नहाने के बाद ना फिर सो जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए दाल अलग से निकाल के मैंने अपने दाल में आम डाला था। और मैं कभी भी अपने बच्चों को स्क्रीन दिखा के खाना नहीं खिलाती हूँ। छोटी वाली को भी नहीं खिलाया था, इसको भी नहीं खिलाती हूँ। और जब जितना इसको भूख रहता है ये बड़े आराम से खा लेता है। और जैसे इसका पेट भर जाता है फिर ये मस्ती करने लगता है। तो अभी देखना, मतलब बेटी इसको हंसा रही थी तो कैसे ये मस्ती कर करके खाएगा। मैं शैतान हूँ, मम्मा से टम्मी फुल कराता हूँ रे। और सुन रे, मैं छोटा बाबू हूँ, मुझे बहुत जल्दी भूख लगाती है रे। भाई सुन रे, अगर मम्मा की दूध पे अदरक लगाओगे तो मैं नहीं पीऊंगा रे।
है ना? सुन रे, फिर मैं कपाल गाय का दूध ही पीऊंगा रे। सुन रे, मेरा दूध पीने का टाइम गया रे। अब हमें गाय का दूध ही पीना है रे। ओए सुन रे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं 1 साल का हूँ, 5 महीने का नहीं रे। आ आ आ बदमाश बदमाश बोल दो। और सुन रे, मैं अदरक हूँ। मेरा जब पेट फुल हो जाए तो मैं टंग दिखाता हूँ रे। मम्मा, और सुन रे, मैं अदरक हूँ। अगर तुम खाओगे तो बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी रे। आ आ ओए सुन रे, बदमाश। अरे 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 बदमाश, अरे 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 अरे। अब इसका पेट भर गया है तो अब यहाँ पे ये मस्ती कर रहा है, पानी पी रहा है, पर मैं खिला रही हूँ तो कैसे मना कर रहा, नहीं गा रहा। तो मैं कभी भी ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाती हूँ, जितना उसको खाना रहता है वो खाता है, जब नहीं खाना रहता है तो नहीं खिलाती हूँ। मैं उसको थोड़ी देर बाद खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे को भूख लगती है तो वैसे भी वो खाना मांगते हैं, खाना मांगेंगे, दूध मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, पर मांगते हैं। तो वही मैं करती हूँ। मैं फोर्स फीडिंग मैंने बेटी के टाइम पे किया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं उसको ज़बरदस्ती दूध पिला देती थी, खाना खिला देती थी, बहुत रोती थी। लेकिन अब समझ में आया कि बच्चों को फोर्स फीडिंग खाना नहीं खिलाना चाहिए, तो मैं इसको अब फोर्स फीडिंग नहीं कराती हूँ। जितना इसका मन रहता है, जो भी मन रहता है खाता है। कभी कभी रात में क्या दूध पी लेता है, फिर थोड़ा ही खाना खाता है, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि उसका मन होगा वो खुद ही खाएगा। हाँ, मेरे को मतलब ऐसा पता है कि बच्चे खेल के चक्कर में नहीं खाते हैं, पर उनको ऑफर करना चाहिए, उनको भूख लगेगी वो खुद ही खाएंगे, पर फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, मेरा तो यही मानना है। और यहाँ पे उसने खाना खा लिया है, बाबू सो गया था, उसको सुला दिया था, और फिर यहाँ पे मेरे पास रखे थे ढेर सारे बर्तन, तो मैंने उनको वॉश किया है, नहाई हूँ, पोछा लगाई हूँ। तो बीच में बहुत सारे काम थे, मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। और यहाँ पे छवि बोल रही थी कि आप काम वाली बाई क्यों बने हुए हो। और फटाफट से मैंने जितने भी दिन भर के बर्तन थे उनको धुले हैं, किचन साफ़ की हूँ। और अब उसके बाद शाम का खाना बनेगा, वो तो शाम को ही बनेगा, पर एक बार किचन क्लीन हो गई है तो मेरा माइंड सॉर्टेड है कि अभी मेरे को किचन साफ़ करनी है। तो ऐसा कुछ चलता है हमारा दिन का रूटीन। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे बर्तन धुल लिए थे, और अब मेरी किचन हो गई है पूरी क्लीन। और शाम का खाना बनेगा तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पे फिर बाबू की कुछ चोट लग गई है तो मुझे दिखाने आया है, और अब मैं जाऊँगी तो थोड़ा सा कंघी वंघी करूँगा। आज मैं साड़ी पहनी थी ना, तो मेरे को ना मतलब ऐसे चलने में, काम करने में थोड़ा सा मतलब वो लग रहा था। हालांकि मतलब जब ससुराल में रहती हूँ तो सब कुछ साड़ी पहन के ही पूरा काम करती हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, पर यहाँ आदत नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो चलिए मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।